नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल भगवान लोक में। अगर आप भगवान के बीच विश्वास रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, साल 2014 में आई पीके फिल्म समेत कई फिल्मों या कार्यक्रमों में किसी भी पत्थर की पूजा करने को अंधविश्वास दिखा दिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी कई तरह की नसीहतें दी जाती हैं कि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, होलिका दहन मत मनाओ, मृत्यु भोज बंद करो, पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए गौओं को भोजन मत खिलाओ, क्योंकि ये सब अंधविश्वास हैं। भगवान तो भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं आदि। क्या आप भी इन सबको अंधविश्वास ही मानते हैं? अगर हाँ तो आप इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है। हमारे देश की प्राचीन सभ्यताओं, कथाओं और ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी इस धरती को दिया, उसने समय समय पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे शिक्षा का हो या चिकित्सा का, धर्म हो या कर्म, सभी में पूरी मानव जाति का कल्याण ही छिपा है। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति को लोहा मानता है। जब हम किसी भी पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो उन सभी कहानियों में यही बताया जाता है कि हर उस जगह या हर उस पत्थर में भगवान का वास है, जहां भक्त उन्हें महसूस करता है या जहां किसी व्यक्ति को किसी शक्ति का एहसास होता है। और इसीलिए भगवान की पूजा निराकार रूप में भी की जाती है, क्योंकि भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है। एक भक्त अपने भगवान को जिस भाव से देखता है, भगवान उसके सामने उसी रूप में सामने आ जाते हैं। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी तो सभी ने पढ़ी और सुनी होगी, जिसमें हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से पूछता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ दिखता है तुम्हें अपना भगवान। तब प्रहलाद बताते हैं कि वह मुझे हर जगह दिखाई देते हैं, मैं जहाँ देखता हूँ मुझे वही दिखाई देते हैं, और भगवान उस हर जगह पर रहते हैं जहाँ भक्त को उनका एहसास होता है। तब हिरण्यकश्यप एक खंभे की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या इस खंभे में भी है तुम्हारा भगवान? तब भक्त प्रहलाद बताते हैं कि हाँ, इस खंभे में भी हैं मेरे भगवान। और तब हिरण्यकश्यप गुस्से में उस खंभे को तोड़ देता है और देखता है कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में उसी खंभे से प्रकट हो रहे हैं। यानी आपको जिस जगह पर भी किसी शक्ति का एहसास होता है या जिस स्थान पर भी आप भगवान को मन से पुकारने लगते हैं, भगवान वहीं वास करने लगते हैं। और यही सब पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताया जाता है। इसी तरह वह जगह सिद्ध हो जाती है जहां किसी भक्त ने भगवान के लिए कड़ी तपस्या की हो, या उस जगह पर किसी भक्त ने भगवान को बड़े मन से पुकारा हो। सभी ज्योतिर्लिंग भी इसी भक्ति भावना का प्रतीक हैं। जहां जहां किसी शिव भक्त ने शिवलिंग की स्थापना करके बड़े मन से पूजा आराधना की है, वहीं भगवान शिव के सबसे बड़े और सिद्ध मंदिर स्थापित हैं। इसलिए जहां भी कोई शिवलिंग या कोई पवित्र स्थान दिखाई दे, वहां सिर जरूर झुकाना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं, आपकी भक्ति है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाने का महत्व केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, विज्ञान में भी है। हिंदू धर्म के अनुसार शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव संसार की सभी नेगेटिव एनर्जी को खींचकर अपने में समाहित कर लेते हैं और दुनिया की रक्षा करते हैं। वहीं अब तमाम वैज्ञानिक अध्ययन में भी ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवलिंग का जो आकार होता है, वह आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। विज्ञान भी शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत मानता है। ये बात इससे भी साबित होती है कि भाभा एटॉमिक रिएक्टर की डिजाइन भी शिवलिंग की तरह है। वहीं स्विट्जरलैंड में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के बाहर भगवान शिव की मूर्ति लगी है। हालांकि हम इन सभी बातों को संयोग मात्र कह सकते हैं,
लेकिन एक ही बात की तरफ बार बार हो रहे इशारों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। विज्ञान के अनुसार जिस तरह प्रातः काल सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय जल की धारा से होकर शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कई तरह की शारीरिक बीमारियों को खत्म करती हैं, उसी तरह शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते समय शिवलिंग से निकलती आणविक विकर्ण ऊर्जा शारीरिक ताप को नष्ट कर देती है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए पानी के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में खेतों में घास अधिकतर उगती है, जिससे गाय भैंस घास के साथ कई ऐसे कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती हैं, जो दूध को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद की बजाय हानिकारक बना देती है। इसीलिए सावन के महीने में दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और सावन में दूध का सेवन करने की बजाय उसे शिवजी को अर्पित करने की प्रथा बनाई गई थी। इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाना, इसे अंधविश्वास के साथ जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग गाय को रोटी खिलाना अंधविश्वास मानते हैं, परंतु किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को खाना पानी देना बहुत पुण्य का काम है और गाय को भोजन कराने से पुण्य का काम कुछ और हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति से गाय प्रसन्न हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को अपनी माता माना है। गाय की सेवा करने और उसे भोजन कराने का मतलब है सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन कराना। मनुष्य के लिए गाय जितना उपयोगी जानवर है, उसी से गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। इसीलिए उसका ध्यान अपने घर के सदस्य की तरह ही रखना चाहिए, यानी चाहे वह दूध दे या न दे, उसकी सेवा केवल अपने मतलब पूरे हो जाने तक ही नहीं, बल्कि उसके रहने तक भी करनी चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम सबको किसी भी बात या परंपरा पर विश्वास तभी होता है जब उसके वैज्ञानिक सबूत हमारे सामने रख दिए जाते हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष के एक से बढ़कर एक बड़े विद्वानों ने पुरानी परंपराओं के महत्वों को समझा है और उनकी प्रथा बनाई है, तो वे सभी ऐसे ही तो नहीं बनाए होंगे। अब उन सभी के कोई न कोई वैज्ञानिक आधार भी निकलकर सामने आ रहे हैं। यही वैज्ञानिक आधार पहले के विद्वानों ने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कठिन संस्कृत के सही अर्थ को आजकल के लोग जान ही नहीं पाए। शास्त्रों और पुराणों में लगातार हुई छेड़छाड़ से भी कई अर्थ अनर्थ में बदल गए, जिससे सही जानकारियां हम सब तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आज सभी वैज्ञानिक रिसर्च में यही सब बातों का महत्व निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर आप विज्ञान की जितनी भी नई नई रिसर्च को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सदियों से चली आ रही कुछ परंपराएं यूं ही नहीं बनाई गई थी, इनके वैज्ञानिक कारण भी थे। दूसरी बात, कोई परंपरा तब गलत कही जा सकती है जब उसे निभाने के लिए मजबूर किया जाए। तो सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको मजबूर किया जाता हो। ये सभी बातें लोगों के कल्याण से ही जुड़ी होती हैं, इसलिए सभी से इन परंपराओं को निभाने की सलाह जरूर दी जाती है, लेकिन मजबूर नहीं किया जाता। इसलिए इन पर सवाल उठाना पूरी तरह व्यर्थ है। क्या आपको पता है पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों दिया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पीपल और बरगद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक हैं। पीपल तो रात में भी ऑक्सीजन देता है। अगर पीपल बरगद की पूजा करने, उन्हें जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है, तो इससे कहीं न कहीं ऐसे महत्वपूर्ण वृक्षों की उत्पत्ति को बढ़ावा ही दिया जा रहा होता है। इन्हीं जरूरी पेड़ों की संख्या बढ़ाने का काम कौवे भी करते हैं। जब इन दोनों वृक्षों के फल कौवे खाते हैं और उनके पेट में बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब ये बीज अच्छी तरह उगने लायक बन जाते हैं। इसके बाद कौवे जहां जहां बीट करते हैं, वहां वहां ये पौधे उग जाते हैं। मादा कौवा भादो महीने में अंडे देती है,
तब बच्चे पैदा होते हैं। इस नई पीढ़ी के पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है, इसलिए श्राद्ध के रूप में हर छत पर इन नवजात बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो जाती है। इसी तरह मूर्ति पूजा करने, आरती करने, धूप बत्ती जलाने, हाथ जोड़कर प्रणाम करने, माथे पर तिलक लगाने, कलावा बांधने आदि सभी धार्मिक कार्यों के कोई न कोई वैज्ञानिक आधार हैं और इन परंपराओं को महत्व देना और उन्हें निभाना सभी के लिए हितकारी है। इसलिए दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर अपनी भक्ति, आस्था और अच्छे कर्मों को अंधविश्वास का नाम न दे। मित्रों, हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।